हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हिंदी में। आप सभी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिंदी के संज्ञा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संज्ञा क्या होता है, ठीक है। संज्ञा जो टॉपिक है ये आपके यहाँ से आप देखेंगे बीएड एंट्रेंस के अंदर यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके संज्ञा जैसे टॉपिक से जो है कि पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम आज आप लोगों को बात करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 2 तरीकों से होता है। संज्ञा पहला जो होता है व्युत्पत्ति के आधार पे इसके जो भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। और अर्थ के आधार पे जो संज्ञा के भेद हैं, अर्थ के आधार पे संज्ञा के जो है संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे संख्या के कितने भेद हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं, हम इसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद, उत्पत्ति के आधार से संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के भेद, उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के जो भेद होते हैं ये 3 होते हैं। पहला हमारा जो होता है रूढ़ होता है, रूढ़। और दूसरा जो होता है हमारा यौगिक होता है, यौगिक। और तीसरा जो होता है हमारा योग रूढ़। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसका कोई खंडन ना किया जा सके। अर्थात जैसे अगर हम शब्द लें रूप, रूप को क्या खंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण क्या है? कृष्ण का हम कोई खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये रूढ़ शब्द होते हैं। और यहीं अगर हम यौगिक शब्द की बात करें, यौगिक की, जैसे अपनापन, और आयादी। इसका हम क्या कर सकते हैं? एक हो सकता है आय और दूसरा आदि। इसके 2 खंड होंगे। अर्थात जिसके 2 खंड किए जा सके हम उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ क्या कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका हम जैसे लंबोदर शब्द नाम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लंबोदर शब्द का नाम लेते हैं। लंबोदर में क्या होता है? लंबोदर, लंब है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की हम बात करते हैं। दशानन, दस हैं सिर जिनके, अर्थात रावण की बात हम करते हैं। जहाँ पे शब्द कुछ और लिखा हो और उसके अर्थ कुछ और प्रकट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। रूढ़ शब्द उनको बोलते हैं जिसका कोई खंडन ना किया जा सके। यौगिक शब्द उनको कहते हैं जिसका हम खंडन कर सकते हैं। योग रूढ़ हम उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द का अर्थ कुछ और होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं, ठीक है। योग रूढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे भेद कितने हुए? 1, 2 और 3। उत्पत्ति के आधार पे संख्या के कितने भेद हुए? 3 हुए। यहाँ से आपके बीएड में क्वेश्चन बनता है कि उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका 1, 2 और 3 ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद हैं। आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि रूढ़ ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन सा उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा का भेद है? ये देगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और यौगिक। चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपका जो करेक्ट होगा यौगिक होगा, क्योंकि आपको उत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा होते हैं
इन संज्ञा के जो भेद होते हैं ये 3 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। हम लोगों ने पढ़ लिया कि उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा की जो डिफिनीशन हमने बताना भूल गया कि संज्ञा हम उन्हें कहते हैं किसी प्राणी, वस्तु, जाति का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा क्या है, एक नाम है। नाम के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो होता है ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हमारा होता है गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा। चौथा हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा जो होता है हमारा गुणवाचक संज्ञा, और चौथा जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा जो होता है समूहवाचक संज्ञा। तो अर्थात पहला हमारा ए हुआ, और दूसरा और तीसरा और चौथा, और ये हमारा हुआ पांचवा। इसमें से हम पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा गुणवाचक संज्ञा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो हमारा जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है, हमने भूल के लिख दिया था, यहाँ पे हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हम एक एक क्रम वाइज पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ पे आप गुणवाचक जो हम संज्ञा लिखा दिए तो गलती होगा, तो आप यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस में बनता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है इसमें क्या होता है, जहां पर किसी व्यक्ति या प्राणी का बोध किया जाए। व्यक्ति अथवा प्राणी या स्थान का बोध किया जाए। स्थान का बोध किया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं व्यक्ति अथवा प्राणी या स्थान का बोध किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसको डिफिनीशन नोट कर लेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे राम श्याम, लखनऊ, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम यहीं पे अगर देखें जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा हमारा क्या था, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे हम कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम उन्हें कहते हैं जहां पे किसी जाति, किसी व्यक्ति या स्थान की जाति, किसी प्राणी की जाति का बोध किया जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जहां किसी व्यक्ति अथवा प्राणी के जाति का बोध कराया जाए, जाति का बोध कराया जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जहां पे किसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जहां किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की जाति का बोध कराया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग उन जातियों पर मत डाउट क्लियर हुई है कि जो आज के समाज में जातियाँ चल रही हैं वह जातियाँ हमारी जातिवाचक संज्ञा नहीं होती हैं। जैसे अगर हम देखें लड़का, लड़की, ये क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है? किसी जाति का बोध किया जाता है। जैसे पुरुष क्या है? एक जाति है। महिला क्या है? एक जाति है। ये क्या होती है? हमारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है हमारे। जैसे अगर हम बात करें जंगल, ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है कि जातिवाचक संज्ञा है। पिछली बार के पेपर में पूछा था कि जंगल किस प्रकार का संज्ञा है, तो यह हमारा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता। अब हम बात करेंगे जो है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तीसरा हमारा क्या था? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जहां पे हमें भाव प्राप्त होता है। क्या? भाव मिले, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, जिसको हम अपने मन में ही जो है अनुभव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे खुशी दुख है, मिठास, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे जो होते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इसमें से मिठास शब्द जो है कि आपके बीएड एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा बार पूछता है कि इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें जो संज्ञा होती है क्या होता है? मिठास में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा हमने पढ़ लिया तीसरा। चौथा देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जहां पे किसी द्रव्य का बोध होता है। कह सकते हैं कि जहां कहीं द्रव्य की, पदार्थ यहाँ लिखेंगे, पदार्थ की अवस्था का बोध कराया जाए, पदार्थ की अवस्था का बोध कराया जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जहां कहीं पे द्रव्य का बोध कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे
सोना, चांदी, सोना, चांदी, ये सब क्या है हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे गैस, गैस, धुआं। ये अगली बार आपके बीएड एंट्रेंस में पूछा था कि धुआं किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये हमारा जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। हम जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं ये सब जो है कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग आपके बीएड एंट्रेंस में देखेंगे जो है कि संज्ञा से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर में। और प्रीवियस ईयर का पेपर हमारे चैनल पर करवाया गया है आपको ऑफिशियली ओरिजिनल पेपर के साथ में, उसका साल पूरा आप पा सकते हैं वहाँ से। जो है कि सोना, चांदी, गैस, धुआं, ये सब क्या होते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, किसी समूह विशेष की बात किया जाता है। जहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ किसी समूह का बोध कराया जाए, जहाँ किसी समूह का बोध कराया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर किसी समूह का बोध कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा में जैसे हमारा आता है क्या, टीम, आर्मी, मजदूर, ये क्या है हमारे, ये सब हमारे जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे विद्यार्थी क्या होता है, इनका एक समूह होता है। यहाँ पे जो होते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। तो हमने संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के जो अर्थ के आधार पे 5 भेद होते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा। और संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पे जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा। तो हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे यहीं से बनते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा करके यहाँ पे आपके संज्ञा से पूछे गए हैं। तो हम आशा करते हैं यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, पढ़ाएंगे जो है कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम से भी आप देखेंगे पूरा सर्वनाम यहाँ से जो है कि संज्ञा से अव्यय तक लगभग आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बीएड में। 10 क्वेश्चन आपके संज्ञा से लेकर के अव्यय तक पूछे गए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद संज्ञा पढ़ लिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम अगले लेक्चर में। ठीक है, सर्वनाम हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि ढेर सारे लोग मिल करके यहाँ पे एक बेहतरीन तैयारी को किया जा सके। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम सर्वनाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।